नमस्ते बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका रीना इस ऑनलाइन की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोगों की गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त हो गई हैं। आशा है अब आप लोग अपने अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान देंगे। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कक्षा 8 वसंत पाठ्य पुस्तक पाठ 6 भगवान के डाकिये, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 भगवान के डाकिये। भगवान के डाकिये एक कविता है जो कि आप देखकर समझ रहे होंगे। इस पाठ में लेखक किसे डाकिया कह रहे हैं ये आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। किसे बच्चों? पक्षी और बादल को, जो एक देश से दूसरे महादेश को अपना संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। विस्तार से पढ़ने से पहले हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं लेखक का पूरा नाम, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उनका स्थान। ये सब हमेशा याद रखना चाहिए। तो लेखक रामधारी सिंह का जन्म 13 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। उनका जन्म स्थान सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार के सिमरिया घाट बेगूसराय जिले में उनका जन्म स्थान माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। तब वे 65 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे बच्चों? 65 वर्ष के। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि इन्हें 3 तरह के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं को भी आप देख रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रीति के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि तथा कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें आदि। इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। बच्चों, ये तो था उनका जीवन परिचय। ये तो था रामधारी सिंह का जीवन परिचय। अब हम चलते हैं कि लेखक अपने इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। इसलिए पहले हम पाठ पर ध्यान देते हैं, पाठ प्रवेश पे ध्यान देते हैं कि लेखक इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को भी जानेंगे। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। इस कविता के द्वारा भगवान क्या कह रहे हैं? बादलों के द्वारा पेड़ पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेज रहे हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने 2 देशों में फर्क नहीं समझा। बच्चों, हम मानव एक दूसरे में फर्क समझते हैं, लेकिन जो ये प्रकृति है ये एक दूसरे में फर्क नहीं समझती है, यानी कि 2 देशों में फर्क नहीं समझती है। वे कहते हैं एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता है। यानी कि कवि अपनी कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि इनको, यानी कि पक्षी और बादल को एक दूसरे देश में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्हें सुगंध फैलाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इस कविता की भाषा जो है तत्सम,
तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा है। बच्चों, आप जब ये कविता पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह समझेंगे कि इस कविता में जो भी शब्द आए हैं वो या तो तत्सम है, तद्भव शब्दों से भरा हुआ है और बहुत ही सरल भाषा में यह कविता लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि एकता का संदेश देना चाहते हैं, जो हम मानव नहीं समझ पा रहे हैं। वे पक्षी और बादल के जरिए वो हम मानव को समझाना चाहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों, तो ये एक प्रश्न है आपके लिए कि कवि रामधारी सिंह दिनकर ने डाकिये के रूप में पक्षी और बादल को ही अपना संदेश पहुंचाने के लिए क्यों चुना। बच्चों, हम लोग रामधारी सिंह के जीवन से परिचित हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक प्रश्न करने के लिए दे रही हूँ, जिसे आप अपने शब्दों में करेंगे। अपने शब्दों मतलब कि अपनी भाषा में इसे आप लिखेंगे। तो आपका प्रश्न है, जो कि आप अच्छी तरह देख रहे हैं, प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर ने डाकिये के रूप में पक्षी और बादल को ही अपना संदेश पहुंचाने के लिए क्यों चुना। बच्चों, आप कविता पढ़ के समझ गए होंगे और आशा है आप इसे भली भांति आप इसका उत्तर देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। कल फिर हम उपस्थित होंगे आगे की कविता को लेकर। धन्यवाद।